नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। फिलहाल जो है राहुल जी के पास पहुंचे हैं। वजह आप सबने पता है, कल हिसार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी जयप्रकाश की जो है जीत हुई है, अच्छे खासे मार्जिन तो हुई है। उसकी लेके जो है चर्चा करांगे। भाई जी राम राम, स्वागत। राम राम जी, राम राम। कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहला जो है वो तो मिठाइया का नहीं करिए फोकस है, मीठा मुंह करने लाग रहे हो, लेकिन थोड़ा एक तीखा सवाल है। आसी मार के पीछे वजह के मानो भाई दिन है आज मीठा खाने का हमारा। ये जनता ने दिन दिया है मीठा खाने वास्ते भी। हाँ ये कदे कदे मिला करे, गणेश साल मिला है तो मिठाई खाने लग रहे हैं। हाँ। लेकिन आसी में जो है हार हुई है, के वजह मानो? कोई बात नहीं, हार होगी तो जीत भी होगी। हार हुई है तो जीत भी होगी, लेकिन इस हार को कहाँ से लेकर के चले थे, कहाँ तक पहुंचाया, आम जनता का दिया हुआ जो है फैसला है। हम जनता ने हमारे साथियों और मेहनत करके बड़े बड़े लीड के दावे किए जाते थे, दावे फेल कर दिए उनके। लेकिन विपक्षी खेमा आसी का जो है आज भी चर्चा चला रहा था कि भाई ये रुझान जो है विधानसभा में होगा। कौन सा रुझान? जो आसी में ही पाया है। अब तो भाई जीत के और लेके जाएंगे इस रुझान को। अभी कोई कमी है क्या जीत में? चलो हिसार तो जीत हुई है, लेकिन जो बात सच्चाई है वो आपने ही माननी पड़ेगी, जनता नहीं मान अभी की जीत हिसार की थी, 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी की जीत होनी थी। उसमें से चलो कुछ में हम नहीं जीत पाए, कुछ में बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर रहा, लेकिन सवाल ये है कि जीत या हार का। हिसार लोकसभा की जीत है या हार है? जीत है। तो उसकी बधाई मैं आपके माध्यम से पूरी हिसार की आवाम को जो है देना चाहता हूँ। पूरी हरियाणा प्रदेश की जनता ने 5 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी का परचम लहराने का काम किया है। ये आम जनता की बदौलत ही संभव हो पाता है। तो मैं आपके माध्यम से उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आगे आने वाले चुनाव के लिए भी जो है इस सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। स्थानीय विधायक बड़े बड़े दावे करा करते, कदे 50,000 की लीड, कदे 70,000 की, उसका आसपास भी नहीं पहुंच पाए। ये दावे करने वाले कदे पावे भी ना ख्याल करिए, ये हिसाब मांगेंगे 1,000 करोड़ का। आप जो है पहले भी आपने दावा किया था, लेकिन विधायक साहब ने इसका जवाब भी दिया था कि मैं तैयार बैठा हूँ, कोई लेना बैठे हैं तो दे दो भाई। हम तो बाट देखा, आपके इंतजार देखा कि कद यो फैसला आप दोगे, कद यो पर्चे भी लिख के हमने दोगे कि भाई 1,000 करोड़ रुपए यहाँ लगे। इंतजार क्या का है भाई? हम तो बाट देखा कि 1,000 करोड़ रुपए कहाँ लगे हैं, लेकिन विधायक साहब तो लेन तो आना भाई लिया जाके। हम तो बाट देखा तो खुले करनी है डिबेट, खुले में तैयार है भाई। चल कहाँ चलना है? तैयार हो अगर विधायक साहब आते तो? बिल्कुल तैयार है भाई। 1,000 करोड़ का हिसाब दे दो हमारे को कि ये यहाँ से आए, यहाँ लगे, इस माध्यम से आए हैं, ये मैं लाया हूँ, ये इस फंड से आए हैं, और इतने रुपए मैंने अपने अस्सी हल्के की जनता के लिए लगाए हैं, वो दे दें। लगाने वाला का तो पता नहीं, लेकिन आने वाला का तो दे देंगे हिसाब। आए तो है। अरे भाई चलो के कवा, सारी बात ठीक होनी होगा कि नहीं? जहाँ लगे हैं सबको पता है। वो बता दे तो ठीक है, नहीं जनता पूछ लेगी कहाँ लगा रखे, जनता ढूंढ लाओगी वो लगा रखे जी। कांग्रेस के एक आंसी के नेता ने जो है आरोप लगाए विधायक साहब पे कि रणजीत चौटाला के रुपये भी खा गया, अरे वोट भी नहीं दिलाए। किसने आरोप लगाए? मैंने सुना नहीं। कांग्रेस की नेता। कोई कौन है कांग्रेस के नेता? आपके अजीज रहे पुराने टीम में, आप समझदार हो, समाज सेवी है। देखो उन्होंने क्या बात की, उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? उसका जवाब तो वही देंगे। उन्होंने अगर उनको कोई बात पता लगी होगी तो इन्होंने आरोप लगाए, कुछ ना कुछ सोच के लगाए होंगे। कोई किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगाता, कोई ना कोई कारण होता तो ही लगाए जाते हैं। अभी तो वो जवाब मैंने सुना भी नहीं कि भी उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं, तो इस बात का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? लेकिन भाजपा को ये तो दिख गया कि बड़े बड़े दावे करने वाले हैं। यूं कहते थे 70,000 से पार करेंगे। 70,000 से पार करोगे, हम क्या करेंगे भाई फिर? ये पब्लिक ने दिखाया है कि जिस प्रकार के दावे, झूठे दावे, आम जन को जिस प्रकार से प्रताड़ित कर रखा था, जिस प्रकार पिछले मैं कहूँगा नगर परिषद के चुनाव में भी लोगों ने अपना फैसला सुनाया था, ठीक उसी प्रकार इस लोकसभा में फैसला सुना है। हम इसको हार नहीं मानते। अब हारा कौन है वो दिल से जानता है, कौन हारा और कौन जीता है। हमारे चेहरे से आपको लगता है क्या कि हमारे यहाँ से नहीं, बहुत बड़ा मार्जिन के साथ जो है विधानसभा को जीतने का काम करेंगे और इस प्रकार के लोगों को हांसी से बाहर भेजने का काम करेंगे, जिसने हांसी की आम जन को सदैव बेचने का काम किया, हमेशा प्रताड़ित करने का काम किया और अपने आप को तानाशाह बनाने का काम किया। तो तानाशाही अब बिल्कुल नहीं चलेगी।
एक जो है 5 सीटें आई है हरियाणा में आपकी। हाँ। किसानों में विरोध था, कर्मचारियों में विरोध था, सरपंचों में विरोध था, लेकिन फिर भी नहीं लगता कहीं ना कहीं कमी रहेगी 5 सीटें? अरे भाई कमाल कर रहे हो आप। ये जनता ने बहुत बड़ा जो है आईना दिखाने का काम किया है। आप जीत से 5 पर की बधाई तो दे नहीं रहे मेरे को या कांग्रेस को। आप ये कह रहे हो 5 क्यों कम रहेगी? आप ये देखो कि उस 5 में कितनी कमी रही। देखो चुनाव है, हार या जीत तो चलती रहती है। हमारी 1 सीट कहते थे तो 1 से 5 पर आ गए। 6ठी थोड़ी सी रहेगी, 7वीं थोड़ी सी रहेगी, 8वीं थोड़ी सी रहेगी। मतलब जो भी 5 सीटें हमारी रही हैं वो थोड़े मार्जिन से। आप वोट परसेंटेज देखो ना कहाँ गई, कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुंचे, उसकी बधाई तो देते नहीं। ये कहते हैं 5 कैसे रह गई। अरे मेरे भाई, ये जनता का फैसला है। ये जनता ने आईना दिखाया है कि लोग आज परिवर्तन के लिए तैयार बैठे हैं। विधानसभा में लोग अपना, मैं समझता हूं, देखो आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, आज उससे हर वर्ग परेशान है। किसान हो, कमेरा हो, मजदूर हो। अगर हम जनप्रतिनिधि की बात करें, सरपंच लठ मार मार के सरपंच तोड़ रखे थे, तो वो क्या उनका साथ देंगे क्या? तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, देखो आम जन का चुनाव विधानसभा का होता है, या मानते हो कि नहीं मानते? आम जन का चुनाव विधानसभा का होता है, तो इसमें हर वर्ग और 36 बिरादरी कांग्रेस पार्टी का साथ देने का काम करेगी। जिस प्रकार इस लोकसभा चुनाव के अंदर 36 बिरादरी ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिए हैं, उसी प्रकार मैं समझता हूं इससे भी ज्यादा जोश के साथ और बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी का परचम लहराने का हरियाणा में, पूरे प्रदेश में काम करेगी। जेपी जी की जो जीत हुई है, अच्छे खासे मार्जिन तो हुई है। उम्मीद थी इतनी बड़ी लीड तो होगी, क्योंकि बात तो 25-30 हजार की चल रही थी। क्यों उम्मीद नहीं थी भाई? आपको हमारे हौसले पहले दिन से नहीं नजर आते थे? लेकिन चर्चाएं तो देखो 25-30 हजार की थी। जीत की तो थी ना। हाँ। चलो मार्जिन कुछ भी हो सकता है, बात सवाल ये नहीं है कि मार्जिन कम ज्यादा भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती थी, इससे ज्यादा हो भी गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी अब भी ठीक है। अरे भाई, जीत तो 1 वोट की भी जीत होती है। हाँ। जीत तो जीत होती है। ऊपर जो है आला कमान में अगर कुछ बात हुई हो तो विपक्ष में रहने की तैयारी है या देखो सरकार लोगों ने जयप्रकाश जी का कैंडिडेचर जो है स्वीकार किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये जीत जयप्रकाश जी ने जो है कांग्रेस पार्टी को हम सब के साथ मिलकर के, सभी 9 की 9 कॉन्स्टिट्यूंसी के आम लोगों के साथ मिलकर के जो है, लोगों की डिमांड थी कि जयप्रकाश जी यहाँ से जो है टिकट लेकर के आए तो उनको विजयी दिलाने का काम करे। तो ये जयप्रकाश जी की साथ साथ आम जन की जीत हुई है। तो मैं तो आपके माध्यम से एक बार फिर सभी को बधाई देता हूं, और पूरे जो 5 हमारे सांसद बने हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं, और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हांसी की जनता को भी बधाई देता हूं। वो सवाल ये होता कि ऊपर अगर आला कमान में आपकी बात हुई हो तो तैयारियां क्या चल रही है, विपक्ष में रहने की या सरकार बनाने की? भाई सरकार बनाएंगे, विपक्ष में क्यों रहेंगे? विपक्ष में तो 10 साल बैठे थे। हम अपना प्रयास जरूर करेंगे कि सरकार बनाए हम अपनी। बाकी ये जो फैसला है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। मैं इतने बड़े फैसला मैं नहीं सुना सकता कि सेंटर की सरकार के लिए मैं कोई फैसला सुना दूं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी अगर सरकार या कोई पार्टी होती है, हमेशा सत्ता में रहना चाहती है। 10 साल से हम बाहर ही थे, कांग्रेस पार्टी बाहर बैठी थी, तो वो चाहेंगे कि भी जो भी जोड़ तोड़ लगाना पड़ेगा। हर आदमी प्रयास करता है अपना सत्ता में जाने का। विधायक साहब के जो है दावे थे वो फ्लॉप साबित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान उन्हें विधानसभा में। विधायक साहब ही फ्लॉप साबित होंगे, टेंशन ना लो आप, ये जनता जवाब देगी बढ़िया। विधानसभा में फ्लॉप रहेंगे, 100% फ्लॉप रह जाएंगे। अच्छा, एक चर्चा और चल पड़ी है कल के बाद कि विधायक साहब की जो टिकट भी कट सके है। चलो, इसके ना टिकट में देने वाला ना मैं बताने वाला, इस बात पे आप क्या चर्चा करेंगे। हम तो चाहेंगे वो लड़ाई लड़े। लोगों ने विधायक बनाया, विधायक बना करके जिस प्रकार का उनका जो रवैया रहा है, तो मैं कहूँगा सामने लड़ाई लड़े विधानसभा की। एक लास्ट सवाल, लोग उनको जवाब जरूर देंगे कि किस प्रकार लोगों को उन्होंने जो है प्रताड़ित करने का काम किया है, किस प्रकार लोगों को ठगने का काम किया है, लोगों की ना सुनकर केवल अपना घर भरने का काम किया है। तो लोग उनको जवाब जरूर देना चाहेंगे, मैं समझता हूँ। एक लास्ट सवाल हिसार की और खास करके हांसी विधानसभा की जनता ने क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, मैं हांसी की और हिसार लोकसभा की जनता को केवल एक ही संदेश दूंगा कि इस जीत का श्रेय केवल मात्र आम जन को जाता है, पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के 9 विधानसभा के लोगों को जाता है। आप सबकी वजह से ये संभव हो पाया, अन्यथा संभव होना बड़ा कठिन था। आप सबके माध्यम से ये जीत हमें जीत मिल पाई है। ये जो लड्डू हम खा रहे हैं, इसका श्रेय
इसका जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है खाने का, ये आपकी बदौलत हो पाया है। तो इसकी जीत की बधाई आप सभी को, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो हमारे चुनाव हैं इसमें आप इससे भी अधिक हमें ताकत दे करके अपनी आवाज़ बना करके आगे भेजने का काम करें, विधानसभा में भेजने का काम करें, जिससे हम आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपकी बातें हैं, मजबूती से अपने उस सदन में रख पाएँ। जिस प्रकार आपने जयप्रकाश जी को अपना एक मजबूत सांसद बना करके लोकसभा में बिठाने का काम किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि जयप्रकाश जी जो है एक बहुत ही मजबूत और बड़े ही ज्ञानी जो है, मैं समझता हूँ बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, जिन्होंने पहले भी कई बार लोकसभा में बैठ करके हिसार कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ इस बार भी हमें जयप्रकाश जी का जो सांसद बन करके लोकसभा में बैठना हमारे लिए सौभाग्य रहेगा और हम आम जन की जो आवाज़ है, जो हमें चीज़ें चाहिए हैं, हमें कोई परेशानियां हैं, वो सांसद तक पहुंचाने का, जो पार्लियामेंट हाउस में पहुंचाने का वो काम करेंगे। उनसे हम बड़ी उम्मीद और बड़ा विश्वास रखते हैं और आपके माध्यम से मैं हमारे सांसद जी को भी बधाई देता हूँ। एक जो है जेजेपी जो पार्टी थी उसके 1% भी ओवरऑल वोट नहीं आए, उस पर कुछ कमेंट करना चाहोगे? चलो, आज ये लड़ाई नेशनल पार्टीज की थी, उस पर क्या कमेंट करेंगे? वो जनता ने, उनका जो फैसला था जनता ने सुनाया है, हमारे कमेंट करने से क्या लाभ मिलेगा? आज लड़ाई दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच की थी। हम ठीक है, हमने अपना, लोगों ने अपना फैसला सुना है। चलो, आपका बहुत 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 धन्यवाद आपका भी। चलो भाई, को जो है आम जन तक पहुंचाने के लिए आपने भी जो है समय अपना निकाल करके मेरे पास पहुंचे हो, का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। राहुल मक्कड़ जी की कोठी पे जो है आज इनके कार्यकर्ता, इनके सपोर्टर पहुंचे। एक खुशी का दिन है, पहुंचना भी चाहिए। मुंह मीठा करने की जो है, लड्डुआ की जो है बारी आ रही है। अर्जुगर भाई साहब ने बताया कई साल बाद ऐसा मौका आया है। तो आप किसके बारे में क्या राय है, खुल के कमेंट करो। इतना वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।